तो बड़ी खबर उमरिया जिले के ले रहे हैं, जहां पावर प्लांट के 500 मेगावाट की यूनिट चालू हो गई है। कल गुरुवार शाम 500 मेगावाट की यूनिट बंद हो गई थी। नियमित निरीक्षण के दौरान यूनिट बंद की गई थी। 500 मेगावाट की यूनिट से उत्पादन आरंभ हुआ है। इलेक्ट्रिकल केबल गर्म होने की शिकायत सामने आई थी। बड़ी क्षति को रोकने पावर प्लांट प्रबंधन ने 500 मेगावाट यूनिट को बंद किया था और अब ये फिर से प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो गया। हमारे साथ ही सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं उमरिया से। ये जो पावर प्लांट की 500 मेगावाट की यूनिट जो बंद हुई थी, चालू हुई है, उसको बंद करने से लेके अब तक क्या गतिविधि रही? हित किशोर जी, मैं बताना चाहूँगा, ये उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित संजय गांधी पावर प्लांट का ये पूरा मामला है, जहां 500 मेगावाट की यूनिट कल शाम करीब 5 बजे बंद कर दी गई थी। इसका कारण ये बताया गया था कि जो यहाँ इलेक्ट्रिकल केबल है वो गर्म हो रहा था, जिसका निरीक्षण जो यहाँ के अभियंता हैं उनके द्वारा नियमित निरीक्षण किया गया था। उस दौरान ये बात सामने आई थी और उसमें कोई अनहोनी न हो, कोई बड़ी क्षति न हो पावर प्लांट को, उसको लेकर के और ये यूनिट बंद कर दी गई थी। अब ये यूनिट बंद करने के बाद उसमें जो आवश्यक रख रखाव और मेंटेनेंस का कार्य किया गया था, वो करने के बाद आज सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच उक्त यूनिट को चालू कर दिया गया और उससे अब उत्पादन भी आरंभ कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मेंटेनेंस को लेकर के जो पावर प्लांट के द्वारा तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही हैं। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अन्य जो यूनिट हैं उनके रख रखाव को लेकर के भी पावर प्लांट प्रबंधन एक बड़ा कदम उठाने वाला है, जिसमें मेंटेनेंस के कार्य किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मेंटेनेंस का कार्य हर बार होता है और लगभग साल में एक बार, खासतौर से बरसात से पहले उस मेंटेनेंस को अंजाम दिया जाता है। न केवल पावर प्लांट बल्कि मैदानी स्तर पर भी मेंटेनेंस होता है विभाग का। तो वैसे में मेंटेनेंस का समय तो है ही, लेकिन हाँ, कम से कम एक केवल गर्म होने के बाद यूनिट को बंद किया गया और दोबारा चालू किया गया है। एक बड़ी हानि होने से यहाँ ये वानिकी रुक गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। तो पावर प्लांट की 500 मेगावाट की यूनिट जो बंद हो गई थी उसे चालू किया गया है। क्या स्थिति रही, क्यों आखिर बंद करना पड़ा था? हमारे साथ शशिकांत मालवी जी, मुख्य अभियंता, जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, क्यों आखिर इस यूनिट को बंद करना पड़ा था? 500 मेगावाट की जो इकाई है 5 नंबर, उसमें उसके यार्ड में एक कंडक्टर गर्म हो रहा था जी। ये हमारी दैनिक प्रक्रिया रहती है, हर 15 दिन में हॉट स्पॉट बोलते हैं उसको, चेक करते हैं जी। और उसके चेकिंग के दौरान ही वो एक हॉट स्पॉट डेवलप हो रहा था। उसका टेम्परेचर करीब 242 करीब देखा गया था, जो कि अगर आप उसको कंटिन्यू रखते तो कभी वो कंडक्टर पिघल के गिरता था और बहुत बड़ा वो फ्लैश ओवर हो सकता था जी। तो एहतियात के तौर पे उसको बंद करना ही बड़ा जरूरी था, मतलब बहुत जरूरी था। इसलिए कल 17:31 पे हमने उसको बंद किया और रात को 3:14 पे उसको दोबारा हम लोगों ने लोड पे ले भी लिया। नॉर्मल है, कोई दिक्कत जी जी। लगभग इस दौरान कितना उत्पादन प्रभावित माना जाए? उत्पादन तो अपना जो 6-8 घंटे का जो है वही हुआ है जी। बंद हुआ है, बट उसके बंद करना इसलिए जरूरी था, नहीं तो अदरवाइज अगर नहीं करते तो वो कंडक्टर अगर पिघल के गिर जाता तो बहुत बड़ा फ्लैश ओवर होता, बहुत सारी चीज डैमेज हो जाती। जी। तो ये तो एहतियात के तौर पे बहुत अच्छी कार्रवाई की गई हम लोगों की तरफ से। बिल्कुल। घर में भी कहीं से स्विच में अगर स्पार्क होता तो अपन उसको बंद करते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही प्रक्रिया की यहाँ भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पिछली बार मालवी जी अपनी चर्चा हुई थी तो कुछ बड़ा कुछ करने वाले थे मेंटेनेंस को लेकर। क्या उस तरफ कोई कदम अब उठाए हैं? नहीं, अभी तो ओवरऑल के दौरान हम लोगों की बहुत सारी प्लानिंग है। जो हमारी पुरानी यूनिट है 210 की जी। इनका इस बार ओवरऑल होना है आपका जुलाई से शुरू होना है जी। जुलाई से लेके सितंबर तक 4 यूनिट का ओवरऑल होना है। उसके दौरान हम लोग नॉर्मल जो ओवरऑल में होता है वो तो करेंगे, बाकी जो मेजर पार्ट है बॉयलर का क्वाइल्स वगैरह रिप्लेसमेंट वो इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ टरबाइन को खोल के देखेंगे, जनरेटर को खोल के देखेंगे। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये इकाइयां अपना जो 25 साल का कार्यकाल है पूरा कर चुकी हैं, अब ये मेजर मेंटेनेंस मांगती हैं। जी।
तो वो सब देखते हुए हम लोग अभी ओवरऑल में पूरी तैयारियां कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। थैंक थैंक